मुझे बुद्ध इसलिए अच्छे लगते हैं क्योंकि ये कहते हैं किसी और से उम्मीद मत रखो, बल्कि अपना दीपक स्वयं बनो। किसी की बात पर यूं ही विश्वास मत करो, बल्कि अपना विवेक जगाओ। बोध गया में हमारा महाबोधि विहार है, जिस पर ब्राह्मणों ने कब्जा कर रखा है। बोध गया को बचाने के लिए अमेरिका में हल्ला बोल आंदोलन हुआ। महाबोधि टेम्पल की स्वतंत्रता के लिए द हिंदू अमेंडमेंट लीग के नेतृत्व में मिशिगन में दुनिया भर के बौद्ध अनुयायी और बांग्लादेश कमेटी के सदस्य एकत्रित हुए। ये तस्वीरें अमेरिका के मिशिगन राज्य से आई हैं, जहां बड़ी संख्या में बौद्ध अनुयायियों ने एकजुट होकर बिहार के बोध गया में चल रहे बौद्धों के आंदोलन को समर्थन दिया। बोध गया, जहां तथागत बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, उसी पवित्र स्थान को ब्राह्मणवाद से मुक्त कराने के लिए पिछले 3 सप्ताह से अधिक समय से कई बौद्ध भिक्षु अनशन पर बैठे हुए हैं। बौद्धों का यह आंदोलन अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुंच चुका है। मिशिगन में हुए इस प्रदर्शन में बिहार सरकार और केंद्र सरकार से यह मांग की गई कि महाबोधि महाविहार को तुरंत बौद्धों को सौंपा जाए। एक प्रदर्शनकारी ने कहा, बोध गया में हमारा महाबोधि विहार है, जिसे ब्राह्मणों ने कब्जे में ले रखा है। इसे बौद्धों के नियंत्रण में लेने के लिए हम यहां उपस्थित हुए हैं। इसी समर्थन में भारत में भी हंगर स्ट्राइक अनशन चल रही है और हम यहां से उसका समर्थन कर रहे हैं। डेट्रॉइट, मिशिगन में 5000 से अधिक बौद्ध जनसंख्या है और इस विरोध को अमेरिका, कनाडा, बांग्लादेश, थाईलैंड, लाओस, श्रीलंका, ताइवान और भारत समेत दुनिया भर से समर्थन मिल रहा है। वहां के कुछ बौद्ध मोंकों ने कहा कि मैं यहां भारत में चल रहे अनशन के समर्थन में हूं। महाबोधि मंदिर को हिंदू नियंत्रण से मुक्त कराना मानवाधिकारों की लड़ाई है, एक अन्य प्रदर्शनकारी ने कहा। प्रदर्शन की प्रमुख मांगें यह है: नंबर 1, महाबोधि महाविहार का पूरा नियंत्रण और प्रबंधन बौद्धों को सौंपा जाए। नंबर 2, बोध गया मंदिर अधिनियम 1949 को रद्द किया जाए। नंबर 3, बौद्ध धार्मिक मामलों में राज्य सरकार का हस्तक्षेप समाप्त किया जाए। 1949 के बोध गया मंदिर अधिनियम के तहत मंदिर की प्रबंधन समिति में गैर बौद्धों का वर्चस्व है। आरोप है कि हिंदू संगठन बौद्धों की इस पवित्र विरासत को हिंदू मंदिर बताकर हड़पना चाहते हैं। आंदोलनकारियों की प्रमुख मांग है कि महाबोधि महाविहार प्रबंधन समिति से ब्राह्मणों को हटाया जाए और महाबोधि टेम्पल एक्ट को निरस्त कर नया कानून बनाया जाए, जिससे मंदिर पूरी तरह बौद्धों के अधिकार में आए। आंदोलनकारियों का कहना है कि भारतीय संविधान के अनुसार 26 जनवरी 1985 से पहले के सभी अन्यायपूर्ण नियमों को समाप्त किया जाना चाहिए, लेकिन इसके बावजूद सरकारें काले कानूनों को लागू कर रही हैं। एक बौद्ध भिक्षु ने यह भी कहा, जहां तथागत गौतम बुद्ध ने करुणा और ज्ञान का संदेश दिया था, आज वहां हिंदू अनुष्ठान जैसे पिंडदान और देवी देवताओं की मूर्तियों की पूजा करवाई जा रही है। इससे बौद्ध धर्म की पवित्रता को नष्ट करने का प्रयास किया जा रहा है। यह गलत है और इसे पूरी दुनिया के सामने लाना जरूरी है। आंदोलनकारियों का तर्क है कि जब हिंदू मंदिरों की प्रबंधन समितियों में कोई बौद्ध, ईसाई या मुस्लिम सदस्य नहीं होता और मस्जिदों की समितियों में गैर मुस्लिम नहीं होते, तो फिर बोध गया में हिंदू ब्राह्मणों का क्या काम है? महाबोधि महाविहार बौद्धों के हाथ में आना चाहिए ताकि उनकी शिक्षाएं और विचार सही रूप में संरक्षित रह सकें। सरकार इस पर क्या रुख अपनाएगी? क्या आपको लगता है कि सरकार आपकी बात सुनेगी? मोंक ने जवाब दिया, हां, सरकार को सुनना चाहिए। सरकार क्यों नहीं सुनेगी? हमारी हंगर स्ट्राइक तब तक जारी रहेगी जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं हो जाती। एक पत्रकार ने मोंक से पूछा कि आप सरकार से क्या कहना चाहेंगे? उस पर बौद्ध भिक्षु ने जवाब दिया, हम सरकार से यह कहना चाहते हैं कि यह संघर्ष कई वर्षों से चल रहा है। हमारी यह मांग 1949 से उठाई जा रही है, लेकिन अभी तक हमें न्याय नहीं मिला है। जो भी विदेशी अनुदान या दान आता है वह मंदिर समिति के पास जाता है, लेकिन उसका सही उपयोग नहीं होता। विकास कार्य के नाम पर कुछ भी नहीं किया जा रहा। मंदिर का मूल ढांचा वैसा ही है जैसा पहले था, लेकिन धार्मिक कर्मकांडों के नाम पर इसका उपयोग किया जा रहा है। हमें यह नहीं चाहिए।
हमें केवल बौद्ध विचारधारा चाहिए जिसमें करुणा, प्रज्ञा और नैतिकता हो, न कि कर्मकांड और पाखंडवाद। बुद्ध ने हमें सही जीवन जीने की कला सिखाई है, हमें वही चाहिए। इसलिए यह मंदिर बौद्धों के हाथ में आना चाहिए और इसे नॉन बौद्धों के नियंत्रण में नहीं रहना चाहिए। बोध गया की पहचान तथागत बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति स्थल के रूप में है। बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए यह स्थान अत्यंत पूजनीय है, विशेष रूप से वह पवित्र बोधि वृक्ष जिसके नीचे बुद्ध ने ध्यान लगाया था। लेकिन अब आरोप लग रहे हैं कि इस क्षेत्र में हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां रखकर इसे हिंदू मंदिर बनाने की साजिश की जा रही है। भारतीय कानून के तहत यह बौद्धों का मंदिर है और इसे हिंदू मंदिर के रूप में नियंत्रित नहीं किया जा सकता। भारत में अन्य धर्मों के पवित्र स्थलों पर उनका ही नियंत्रण होता है। गुरुद्वारा सिख समुदाय द्वारा, मस्जिद मुस्लिम समुदाय द्वारा और राम मंदिर हिंदू समुदाय द्वारा नियंत्रित है। फिर बौद्धों के सबसे पवित्र स्थल का नियंत्रण बौद्धों के पास क्यों नहीं होना चाहिए? हम इस अन्याय के खिलाफ कानूनी लड़ाई लड़ेंगे और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संयुक्त राष्ट्र तक इस मामले को ले जाएंगे। महाबोधि मंदिर पर हिंदू संगठन नियंत्रण नहीं कर सकते क्योंकि बौद्ध किसी अन्य धर्म के धार्मिक स्थल पर नियंत्रण नहीं रखते। यह हमारा अधिकार है, यह हमारा पवित्र स्थल है जहां भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था और हम इस मंदिर की रक्षा के लिए संघर्ष जारी रखेंगे। अब यह आंदोलन तेजी से आगे बढ़ रहा है। बिहार ही नहीं बल्कि देश के अन्य हिस्सों से भी लोग बोध गया पहुंच रहे हैं और सरकार से मांग कर रहे हैं कि महाबोधि महाविहार को जल्द से जल्द बौद्धों को सौंप दिया जाए। अमेरिका, ब्रिटेन, थाईलैंड और श्रीलंका समेत दुनिया भर से इस आंदोलन को समर्थन मिल रहा है। बौद्ध धर्म भारत से निकला था और आज यह कई देशों में फैल चुका है। अब अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध समुदाय महाबोधि महाविहार को ब्राह्मणवाद से मुक्त कराने के आंदोलन में एकजुट नजर आ रहा है। एक ऑनलाइन सिग्नेचर कैंपेन में अब तक 25,000 से अधिक लोग हस्ताक्षर कर चुके हैं और समर्थन लगातार बढ़ता जा रहा है। पूरी दुनिया की यही मांग है कि बिहार और केंद्र सरकार को अनशन पर बैठे बौद्ध भिक्षुओं की सुध लेनी चाहिए और उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए इस मामले का तुरंत समाधान निकालना चाहिए। अगर बौद्धों को उनका अधिकार नहीं मिला तो यह न केवल बौद्ध धर्म के अनुयायियों के साथ अन्याय होगा बल्कि पूरी मानवता के लिए भी एक बड़ा आघात होगा। अब वक्त आ गया है कि इस पवित्र स्थल को बौद्धों के हाथों में सौंपा जाए ताकि इसकी मूल भावना और शिक्षाओं को सुरक्षित रखा जा सके। आप क्या सोचते हैं? क्या सरकार को इस मामले में जल्द से जल्द कदम उठाना चाहिए? अपनी राय कमेंट में जरूर दें। अगर आप भी इस आंदोलन का समर्थन करते हैं तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि यह आवाज हर कोने तक पहुंचे। हमारे चैनल ट्रूथ ऑन एफ लाइफलाइन को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको ऐसे ही महत्वपूर्ण विषयों पर अपडेट मिलते रहें। बुद्धं शरणं गच्छामि।